दोस्तों, आज की कहानी का नाम रहेगा बेचारी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की चीजें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती हो। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फोन कर लिया करता था और 2 मिनट से ज्यादा बात भी न करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए हुए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो? मैं बोल रहा हूँ अनिल, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? अनिल, मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम साथ में लंदन के अंदर ही रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही है माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेले वहां परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भर गई ये सब सुनकर। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी सी जैसे लहर दौड़ गई हो। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने कहा आगे, माँ तैयार रहना, मुझे ज्यादा दिन की छुट्टियां नहीं मिली हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी काम निपटाना होगा। जिससे जितने पैसे तुमको लेने हैं लेकर रख लेना, और प्रॉपर्टी डीलर से मैं बात कर लूंगा। घर के लिए? घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर का हम क्या करेंगे, उसे तो बेचना ही होगा ना। वैसे भी तुम हमारे साथ यहाँ रहोगी तो फिर उसकी क्या जरूरत है? वहां पर घर रखने का कोई मतलब ही नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ अच्छी तरह गुजरेंगे। खुशी खुशी अपनी मौत को शायद वो गले अब लगा पाएगी। घर वापस आकर माँ ने अपने बेटे के कोने कोने को देखा। घर में जब वो देखती तो उसे लगता उसका बेटा दौड़ लगा रहा है, क्योंकि उसका घर उसके बेटे से कम नहीं था। उसने अपनी जिंदगी के 40 साल इसी घर को तो दिए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटकर बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चल दी। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहां वक्त लग सकता है तो तुम इतना जल्दी वहां रह नहीं पाओगी और ना ही इतना खड़ा रह पाओगी। तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम यहीं आराम से बैठो। मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी बेटे को। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहल बिल्कुल बंद हो गई, लोग ही नहीं दिख रहे थे। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको, यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया था, हम लंदन जा रहे थे। अच्छा, क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने कहा। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है, आपका बेटा भी उस फ्लाइट में था, मैंने देखा उसका नाम। लंदन वाली फ्लाइट से वो तो कब का जा चुका है। अब आपका यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं, एक काम कीजिए, अब आप घर चले जाइए। क्या, जा चुका है? मैं घर कैसे जाऊं? माँ की आंखों में आंसू का सैलाब उठने लगा। आंख से आंसू की धारा ऐसी बहती गई कि रुकने का कोई नाम नहीं था। जैसे तैसे माँ घर पहुंची। जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए पे उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त वह कर लेती थी। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा,
माँ जी, आप अपने रिश्तेदार के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा, अकेले ऐसे रहना ठीक नहीं। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आ गया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बड़ा भोला है, उसने अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और वो यहाँ आया और मैं उसे ना दिखी तो उसका मन उदास होगा। ये कहते कहते उसकी माँ के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगी, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा कीजिए और उनके साथ कभी भी इस तरीके का बुरा बर्ताव ना करिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की यह अनोखी कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।